हेलो फ्रेंड्स, आधारशिला विद्यालय में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम संस्कृत सब्जेक्ट में मैं आपका टीचर इस वीडियो के पहले भाग में चैप्टर 3 आत्म श्रद्धयाः प्रभावः इफेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत सारी बातें करते हैं कि हमारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तब वो कॉन्फिडेंस जो है वो टूट जाता है और जो हमारा काम है वो बिगड़ जाता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कभी तक ही नहीं मिलती, चांस ही नहीं मिलता और वो काम नहीं कर पाते। और हमको एक चांस मिला है हमारे जीवन को बेहतरीन बनाने का, पढ़ाई करने का, कुछ अच्छा करने का। तो हमारे अंदर की जो ताकत है उसको झंझोड़ो, उस कॉन्फिडेंस को जगाओ और कुछ कर दिखाओ। मैं आज आपको एक ऐसे ही लड़के की एक कहानी बताने वाला हूँ। आपने महाभारत ये शब्द तो सुना ही है। तो महाभारत में एक ऐसा लड़का आता है, एक ऐसा पात्र है। वो लड़का आदिवासी का लड़का था। जो लोग जंगल में रहते हैं वैसे हरने फिरने वाले लोगों का लड़का था। वो बचपन से ही होनहार था, होशियार था, काबिल तारीफ था। वो पढ़ना चाहता था, लिखना चाहता था। उसको धनुर्विद्या सीखने का बड़ा शौक था। वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, जंगल में अपने माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ धनुर्विद्या वो सीखता था। लेकिन वो उसमें महारथी बनना चाहता था। उसने जंगल में आसपास में जांच पड़ताल की तो उसको एक आश्रम दिखा। वो आश्रम में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे। वो सभी राजकुमार जैसे दिखते थे। तो वो वहाँ पर जाता है और उस शिक्षक को मिलता है। गुरुजी, आप मुझे भी धनुर्विद्या सिखाइए। तो वो जो गुरु थे वो द्रोणाचार्य थे, जो पांडव और कौरव को ही पढ़ाते थे। उस राज दरबार में उनको बताया गया था कि आपको इसी बच्चों को पढ़ाना है, इसके अलावा किसी और को नहीं पढ़ाना है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई, मैं केवल राजकुमारों को ही पढ़ाता हूँ, मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता। तो वो नाराज हो गया और वहाँ से निकल गया, जंगल में गया। हम अगर इसकी जगह पे होते तो भला बुरा बोल करके पढ़ाई छोड़ देते। लेकिन इस लड़के ने ऐसा नहीं किया। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता है। टीचर के बगैर हमको जो है वो पढ़ाई करने में रस नहीं आता है, दिलचस्पी नहीं आती है। तो उस लड़के ने हूबहू जिस गुरु को वो मिल के आया था, जिसके पास से वो धनुर्विद्या सीखना चाहता था, वैसे गुरु की प्रतिमा स्टैच्यू बना दिया और एक पेड़ के नीचे प्रस्थापित कर दिया। और वो डेली विद्याभ्यास करने लगा। वो छुपके उस आश्रम के आजू बाजू में घूमता और छुपके जो द्रोणाचार्य सभी को सिखाते थे वो सीखता था, वही दिखता था। और वो बात
स्टैच्यू के सामने आकर के द्रोणाचार्य मेरे गुरु है ये मान के उनके पास से वो अभ्यास करने लगा और वो भी धीरे धीरे बड़ा हो गया। और ऐसे खाली देख करके सीखा नहीं, देखा और अभ्यास किया, कंटिन्यूअसली लर्निंग 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 लर्निंग, और वो धनुर्विद्या में माहिर हो गया। फिर आगे क्या हुआ ये तो हम देखने ही वाले हैं, लेकिन साथ में आज हमारी टेक्स्ट बुक में यही लेसन है, तो ये लेसन को हम भी देखेंगे और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बालक आसीत् तस्य नाम एकलव्य आसीत्। सः धनुर्विद्या पठितुम् इच्छति स्म। Once there was a boy. His name was Eklavya. He wished to learn archery. एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् आगच्छत् अवदत् च। Once he went to near Dronacharya and said, Gurudev, aham api dhanurdharah bhavitum ichchami. O teacher, I also wish to become a skilled archer. Krupaya ma svikuru. Kindly accept me. आचार्यः प्रत्यवदत् अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि। अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। The teacher replied, I teach Kauravas and Pandavas. I cannot accept you as my students. परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्, but his faith toward his guru did not become less. गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई। फिर आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन उसने क्या किया वो हम देखते हैं। सः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्। He made a statue of Acharya Drona. सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत्। He used to bow down to the statue every day. प्रातः कालं सायं पर्यन्तं धनुर्विद्याया अभ्यासम् अकरोत्। He would practice archery from morning to evening. शनैः शनैः सः कुशलः धनुर्धरः अभवत्. Slowly he became a skilled archer. उसने धीरे धीरे धनुर्विद्या सीख ली और वो डेली शिष्य बनकर के गुरु को नमन करता और दिन रात थोड़ा भी समय गवाए बगैर वो कंटिन्यूअसली
अभ्यास में लगे रहता और एक दिन वो धनुर्विद्या, आर्चरी की विद्या स्किल्ड उसने सीख ली। तो ये स्टोरी फिर आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फ्रेंड्स, आज तक अभी तक इस वीडियो में हमने जो देखा है वो संस्कृत में और इंग्लिश में हमारे नोटबुक में लिखना है। फिर आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ये मेरा खुद का चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप जो वीडियो देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का भी बटन है तो उसको टच करिए, सब्सक्राइब करिए तो आने वाले सभी वीडियो आपको डायरेक्टली दिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।